नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और आज मैं लेकर के आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री 2, जो कि हमारे MHT CET 2021 का रैपिड रिवीजन कोर्स है। उसका लेक्चर नंबर 4 लेकर के आया हूँ। तो स्टार्ट कर रहे हैं वीडियोस के साथ। तो आज का जो लास्ट लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री 2 का, ये लास्ट लेक्चर है। इसमें मैं कंडीशनल आइडेंटिटीज वाला टॉपिक कवर करने वाला हूँ। ये लास्ट वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री 2 का। इसके बाद मैं दूसरा चैप्टर लेने वाला हूँ, जो कि होगा ट्रिग्नोमेट्री 2 क्लास 12 का चैप्टर। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने पहले की 3 वीडियोस नहीं देखी है, आप MHT CET 2021 के स्टूडेंट्स हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो तीनों वीडियोस को देख दो। बहुत अच्छे नोट्स दिए हुए, बहुत अच्छी ट्रिक्स दी हुई है। और आज के वीडियोस में भी मैं ऐसे ऐसे ट्रिक्स लेने वाला हूँ। मैं कोई भी फॉर्मूला याद नहीं कराने वाला हूँ, कुछ भी। सारे MHT CET के क्वेश्चन है आज, और वो भी सारे ट्रिक्स से सॉल्व करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं पूरा इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ बच गए थे वो भी लेने वाला हूँ। और मैंने जेई मेंस के 2019 और 2020 के क्वेश्चंस भी सॉल्व करे, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो कि मैंने MHT CET प्रिपरेशन से जेई मेंस के क्वेश्चन करे। तो MHT CET की सिलेबस से जेई मेंस के 2020 और 2019 के क्वेश्चंस करेक्ट करें। तो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। और चलो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 4 के साथ। तो लेक्चर नंबर 4 क्या कहता है? कंडीशनल आइडेंटिटीज। तो कंडीशनल आइडेंटिटीज में कंडीशन क्या होती है? कंडीशनल आइडेंटिटीज को समझना है तो कंडीशन ये होती है कि कोई भी कंडीशनल आइडेंटिटीज का कोई भी MHT CET का क्वेश्चन आ जाए, कंडीशनल आइडेंटिटीज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें याद रखना, या तो क्वेश्चन में क्या दे के रखा होगा, इन ट्राइंगल ABC, या तो 3 एंगल्स दिए होंगे, 3 एंगल्स दिए होंगे जिनका सम कितना हो रहा होगा, 180 डिग्री। या तो क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC का मतलब आपको समझ जाना चाहिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है, 180 डिग्री। अगर रेडियन में बात करूँ तो 180 को क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। इतना समझता है। या तो आपको बोलेगा 3 एंगल्स, कोई भी 3 एंगल्स दे देगा। मान लो आपको एंगल्स दे दिया अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 एंगल्स दे दिए। इन तीनों का सम कितना दे देगा क्वेश्चन में, पाई। तो मतलब ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए आपको MHT CET में, जेई मेंस में, कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो आपको क्या समझना है कि ये भैया ये क्वेश्चन किसका है, कंडीशनल आइडेंटिटीज का। तो पहला आपका काम हो गया, क्वेश्चन डिटेक्शन वाला पार्ट हो गया। ठीक है। अब देखो कंडीशनल आइडेंटिटीज के लिए ये चीज़ बहुत पता होनी चाहिए। बस कुछ नहीं, ये आसान है। अगर आपने मेरा अलाइड एंगल्स का वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप दो क्वेश्चन नहीं है, बस ये सब समझ जाओगे जल्दी से। अगर नहीं देखा है तो अभी ध्यान से देखो आपको मैंने क्या बोला था, कंडीशनल आइडेंटिटीज अगर क्वेश्चन में दे दे इन ट्राइंगल ABC, तो A प्लस B प्लस C क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, या 180, जो भी लिखो। तो अगर मुझे क्वेश्चन में बोला साइन ऑफ A प्लस B, तो A प्लस B को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, पाई माइनस C। ठीक है। तो भैया साइन ऑफ A प्लस B को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ पाई माइनस C। अब मैं पाई माइनस C को कैसे सॉल्व करूँगा, पाई माइनस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, देखो याद करो, अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं। अलाइड एंगल्स में क्या कहता है, ये होता है 0, ये होता है π/2, ये पाई। ये अलाइड एंगल्स में मैंने पहली वीडियो से मेरी बहुत सारे मैंने MHT CET के क्वेश्चंस भी लिए हुए, इसमें MCQs भी अच्छे वाले दिए। तो ये वीडियो देख लेना, बहुत अच्छी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं देखा है तो अभी ध्यान से देख लो, समझ जाएगा वीडियो। देखो 0, π/2, पाई, 3π/2 और ये 2π होता है अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट। अब पाई माइनस बोल रहे हैं, मतलब माइनस मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पाई माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट किसका इलाका होता है, साइन और कोसेक का। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन पॉजिटिव, और पाई मीन्स सेम, तो साइन का साइन ही रहेगा, और सी साइन सी ऐसा आएगा। तो साइन ऑफ A प्लस B को क्या लिख सकते हो, साइन C लिख सकते हो। सिमिलरली अगर आप B प्लस C की बात करो, तो एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तीसरा वाला खुद से देखना, खुद से ट्राई करना। अगर मान लो अपने को B प्लस C को लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा B प्लस C को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस A। तो मैं वहाँ पे साइन B प्लस C की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, साइन ऑफ पाई माइनस A। सेम पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट किसका इलाका, साइन का इलाका, और पाई मीन्स सेम, तो साइन का साइन रहेगा, और पाई माइनस मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट मतलब साइन पॉजिटिव, और ये साइन ही। ठीक है। तो सिमिलरली साइन ऑफ B प्लस C क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन C प्लस A क्या हो जाएगा, साइन B हो जाएगा। सेम ऐसे ही तरीके से। सिमिलरली अगर आपको बात करें कॉस ऑफ A प्लस B की, कॉस ऑफ A प्लस B की सेम तरीका, A प्लस B को क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई माइनस C। अब पहले क्या देखेंगे, पाई मीन्स सेम, पहला स्लोगन क्या है, पाई मीन्स सेम। मेरी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है अलाइड एंगल्स कैसे चेक करना। अगर किसी को दिक्कत है तो देख सकते हैं, अगर नहीं दिक्कत है तो बहुत अच्छे, बस ये बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए।
तो पाई मीन्स क्या होता है, सेम होता है, सेम कॉस का कॉस। अब पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब साइन का इलाका, तो कॉस क्या नेगेटिव, तो माइनस कॉस सी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस सी। सेम ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस ए, सेम ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस बी। अब क्या ये याद करना है मुझको एमएचटी सीईटी के लिए, नहीं ये आपको याद नहीं करना है, ये आप खुद से एग्जाम में अगर आ जाए ऐसी दिक्कत आ जाए तो निकाल देना, 2 सेकंड का काम है, मैंने बता दिया कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसको याद नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है, ऐसे एग्जाम में एकदम फ्रीली होकर के जाना है, कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ। सिमिलरली अगर कोई ट्राइंगल एबीसी, ये भी आपको याद नहीं करना है, ये भी मैं सॉल्व करने के ट्रिक क्या बोलते हैं, सॉल्व करना बता रहा हूँ, ट्रिक नहीं है कोई भी, सेम बेस ही है। तो देखो a प्लस बी बाई टू को कैसे निकाल सकते हो आप लोग जानते हो a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पाई होता है। अगर मैं सबको दोनों जगह डिवाइड बाई टू कर दूँ तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो। तो a प्लस बी बाई टू की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। तो देखो साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई टू मीन्स चेंज, और पाई बाई टू माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, समझ में आना चाहिए, वो ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको डायरेक्ट दिख जाना चाहिए। पाई बाई टू माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट किसका इलाका होता है, सभी का इलाका, ऑल का, तो कॉस ऑफ सी बाई टू हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ सी बाई टू, समझ रहे हो। सिमिलरली और बी प्लस सी बाई टू की बात करूँ तो बी प्लस सी बाई टू अगर बात करूँ तो कॉस ऑफ ए बाई टू, वैसे ही अगर इसका बात करूँ सी प्लस ए बाई टू की तो कॉस ऑफ बी बाई टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये भी याद करना है, नहीं याद करना, बस ये वाली चीज़ को आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या कहा, ए प्लस बी प्लस सी पाई होता था, तो ए प्लस बी प्लस सी को डिवाइड बाई टू बोथ द साइड्स कर दिया, डिवाइड बाई टू करा तो ए प्लस बी बाई टू को क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। और फिर साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू को मैंने कैसे अलाइड एंगल से सॉल्व कर लिया, क्या पाई बाई टू मीन्स चेंज, तो साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में, और पाई बाई टू माइनस किसका इलाका है, सभी का इलाका, तो पॉजिटिव हो गया, तो कॉस सी बाई टू, ठीक है, ये समझा। सिमिलरली अगर कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू की बात करूँ तो कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू को कैसे लिख सकते हो, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू लिख सकते हो, ये पता है आपको। अब पाई बाई टू मीन्स चेंज, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और पाई बाई टू माइनस किसका इलाका, सभी का इलाका, तो पॉजिटिव, तो साइन सी बाई टू लिख सकते हो। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन ऑफ सी बाई टू, इसको लिख सकते हो आप साइन ऑफ ए बाई टू, सेम यही मेथड से इसको लिख सकते हो साइन ऑफ बी बाई टू। तो आप ये समझे होगे इस बात को जो मैंने आप अभी बताया है, ये वाला कॉन्सेप्ट, इसको इन दोनों को भी याद नहीं करना है। कई जगह ये फॉर्मूले लिस्ट में अगर आप लेते हो, फॉर्मूले लिस्ट लेते हो तो आप याद कर लेते हो, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये है क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के मिसलेनियस का क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक के मिसलेनियस का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या देख रखा है, इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स इक्वल टू पाई। देखो मैंने क्या बोला था, कोई भी एंगल्स की एडिशन या तो 180 डिग्री दे दे या तो इन ट्राइंगल बोल दे। इन अगर मान लो इसने क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता था, इन ट्राइंगल अल्फा बीटा एक्स, तो आपको क्या समझना था, अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स क्या है, पाई। यही कंडीशनल आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को पहचानने की ट्रिक है। तो देखो क्या बोल रहा है, देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखो एक तो मेथड है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, दूसरा मेथड क्या है, वैल्यूज चेक करो ऑप्शन। अगर मान लो अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स इक्वल टू पाई दिख रखा है, तो ऐसे कोई भी एंगल ले लो ना जो कि पाई हो जाए। या तो देखो अभी ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, या तो मैं लेता हूँ ज़्यादातर जनरली 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, या तो 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ऐसे कोई भी वैल्यूज लेके डाल के देख दो अल्फा बीटा एक्स में जो, और फिर वो इसमें वैल्यू डालो, इसकी जो आंसर होगी वही ऑप्शन में डाल के देखो, जिसका आंसर सेम आएगा उसको टिक कर दो, ठीक है। तो मैं कौन सा पहला ट्राई करता हूँ, सबको अल्फा को भी 60 मान लेता हूँ, पहला मेरा केस 1, अल्फा को भी 60 मान लेता हूँ, बीटा को भी 60 मान लेता हूँ, और एक्स को भी मैं 60 डिग्री मान लेता हूँ, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो देखो तो 60 प्लस 60 प्लस 60 180, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो देखो इसमें डाल देता हूँ साइन स्क्वायर 60 डिग्री बोले तो 3 बाय साइन स्क्वायर 3/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/4, ये कितना हो जाएगा माइनस 3/4। 3/4 ने 3/4 को मार दिया तो आंसर किसका कितना है इसका 3/4। अभी जो भी ऑप्शन में आंसर 3/4 आएगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा।
तो ट्राई करते हैं। ये ऑप्शन को चेक करो, 2 साइन अल्फा 2 साइन 60, तो इसका आंसर आएगा √3, तो ये ऑप्शन नहीं है, गलत है। अब ये वाला ऑप्शन चेक करो, 2 इंटू साइन 60 √3/2 हो जाएगा, इंटू कॉस 60 1/2, ये साइन 60 √3/2, 2 ने 2 को मार दिया तो ये कितना हो जाएगा 3/4 हो गया। ये ऑप्शन 3/4 आ रहा है। हम देखो कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं आ रहा है। अगर दो ऑप्शन सेम हो गए तो आपको कुछ अलग वैल्यूज डाल के देखना होगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन देखो, तो ये वाला ऑप्शन भी 3/4 आएगा। अगर आप इस ऑप्शन को भी डालोगे तो ये भी ऑप्शन 3/4 आएगा। तो देखो दो ऑप्शन आ रहे 3/4, दोनों में से कोई ना कोई 4 MCQ में से एक ही करेक्ट वैल्यू होगी। और ये ऑप्शन आपका आएगा, क्या आ जाएगा, ये 3/4 नहीं आएगा, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। अभी देखो दो ऑप्शन सेम हो रहे हैं, 3/4। अभी दोनों ऑप्शनों को एलिमिनेट करना है ना, तो ऐसी वैल्यूज लो कि दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। अब मैं ट्राई करूंगा किसको, 30, 60 डिग्री, 90 डिग्री को। अब मैं चारों ऑप्शन में चेक नहीं करूंगा, अब मैं दो ऑप्शन में चेक करूंगा, या तो बी में चेक करूंगा या तो सी में चेक करूंगा, समझ रहे हो। 30, 60 डिग्री और 90 डिग्री लूंगा। क्यों 30, 60 डिग्री, 30 + 60 + 90, इसकी भी सम क्या होता है 180 होता है। और अगर 30, 60, 90 लेने से ये दोनों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन निकल जाएगा। तो देखो मैंने अल्फा को क्या मान लिया 30, बीटा को क्या मान लिया 60 और एक्स को क्या मान लिया 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें डाल के देखते हैं। तो साइन स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 30 डिग्री। देखो अभी ध्यान से देखना, कुछ थोड़ा सा बोर्ड में बहुत कुछ लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आएगा, तो ये सब इरेज कर देता हूँ बाकी की चीज़ें। इट इज ऑल इन स्लाइड। अब क्या मान लेता हूँ, देखो अल्फा को क्या मान लेता हूँ 30 डिग्री, बीटा को क्या मान लो, देखो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब ये दोनों ऑप्शन में मुझे सिंप्लीफाई करना है, कौन सा ऑप्शन होगा। तो अल्फा को 30 डिग्री मान लेता हूँ, बीटा को 60 डिग्री मान लेता हूँ, गामा को 90 डिग्री मान लेता हूँ। जब मैं अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन कर रहा था तो मैं इसी तरीके से फटाफट कर रहा हूँ। अभी तो समझाना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। अगर आप खुद से ऐसे ट्राई करते जाओगे ना, बहुत सारे, जब भी आप कोई भी क्लासेस की, कोचिंग की कोई भी बुक सॉल्व कर रहे हो या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप ऐसे ट्रिक्स लगा के फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करो, तो ये बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ट्रिक्स जो भी हर एक चैप्टर्स के ट्रिक्स है कि वो आपको इस चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। तो अल्फा को मान लो 30 डिग्री, बीटा को मान लो 60 डिग्री और गामा को क्या मान लो 90 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1/4 प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा 3/4 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4/4, 1 - 1 0। तो आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो अब जो भी दोनों में से बी या सी में से जो भी ऑप्शन का आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो ये क्या आ जाएगा cos 60 डिग्री। अब देखो ध्यान से देखो, ये ऑप्शन कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 यहाँ पे का साइन 0 हो सकता है और cos 90 0 हो सकता है। तो देखो यहाँ पे cos बीटा क्या होगा 60 डिग्री, तो ये ऑप्शन 0 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ये। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। अभी चलो इस ऑप्शन को चेक कर देते हैं। देखो इसमें cos x की वैल्यू क्या डालेंगे, x की वैल्यू अगर 90 डिग्री डालते हैं तो cos 90 0 हो जाता है, तो ये ऑप्शन 0 देगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सीईटी में, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। अब ये क्वेश्चन को बहुत टाइम लगा, अभी आपको लग रहा होगा, पर अगर आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, मेरे को समझाना पड़ा इसलिए टाइम लगा, आप खुद से सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी हो जाता है, आप मानोगे नहीं, ठीक है। तो ये मेथड भी आप यूज़ करो एग्जाम में, बहुत फ़ायदा होता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। पर ये मेथड कब यूज़ करो, जब सब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तभी नहीं, लास्ट में जब बच जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को साइड में रखो, फिर लास्ट में जब टाइम बचता है उसके बाद में ये क्वेश्चन, ये वाला मेथड आपको यूज़ करना चाहिए। नहीं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, जैसे साइन स्क्वायर अल्फा को क्या मैं लिख दूंगा 1 - cos 2 अल्फा, प्लस इसको मैं 1 - cos 2 बीटा लिख दूंगा, इसको 1 - cos 2 अल्फा लिखूंगा, इसको प्लस 1 - cos 2 बीटा लिखूंगा, माइनस इसको वैसे लिख करके फिर सॉल्व करूंगा cos फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगा के वो लगा के, तो कहीं मैं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने ये वाला मेथड यूज़ किया। तो ऐसे जितने भी कंडीशनल आइडेंटिटीज के क्वेश्चन है उसमें चिंता की कोई बात नहीं, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस ऑप्शन में वैल्यू डालो और आंसर निकालो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इन ट्राइंगल ABC आर एन एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, इफ ABC आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC देन tan 2A tan 2B tan 2C क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, A को क्या मान लेते हैं 60 डिग्री, B को क्या मान लेते हैं 60 डिग्री, C को क्या मान लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। तो फिर देखो, तो ये कितना हो जाएगा tan 2 × 60 120 प्लस tan 120 डिग्री प्लस tan ऑफ 120 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 3 tan ऑफ 120 डिग्री, 3 इंटू tan 120 डिग्री को कैसे सॉल्व करेंगे 90 + 30 डिग्री, 90 + 30, अच्छा 90 + 30 को कैसे सॉल्व करेंगे 90 प्लस मतलब
90 मीन्स चेंज, तो tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। 90 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस इंटू कॉट 30 डिग्री, ठीक है, 3 इंटू और 30 डिग्री कितना होता है, -√3। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, -3√3 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी चार ऑप्शन में डाल के चेक करते हैं। तो देखो tan 2a, tan 3b, tan 2c, tan 120 डिग्री, tan 180 डिग्री और tan 120 डिग्री। तो दो बार tan 120 डिग्री और एक बार tan 180 डिग्री है। और अब याद करो tan 180 डिग्री, tan 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अगर नहीं शक है तो देख लो 90 प्लस 90 कैसे निकालते हैं 180 की, tan 180 की 90 मीन्स चेंज, तो कॉट 90 प्लस जिसका लगा साइन का माइनस कॉट, और कॉट 90 की आपको वैल्यू पता होगी 0 होती है, ठीक है। तो ये जो tan 180 कितना है, 0, और 0 दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आंसर क्या आएगा, 0। तो ये तो 3 -3√3 है, तो ये ऑप्शन गलत है। अब ये ऑप्शन चेक करते हैं, ये ऑप्शन क्या होगा, tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री। अब tan 120 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, -√3। कितनी होती है, -√3, आप ये देखा, तो -√3 इंटू -√3 इंटू -√3 कितना होगा, 3√3। ये देखो ये -3√3 दे रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। जैसे सिमिलरली दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो देखो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन मैंने गलती से सेम लिख दिया है, पर ये है MST CT 2020 का क्वेश्चन, तो गलती से मैंने ऑप्शन में कुछ गड़बड़ कर दिया, तो ये कॉट होगा शायद, ये cot 2b tan 2c होगा, ठीक है, ये कॉट होगा। सिमिलरली tan a, tan b, tan c, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, तो √3 तो ये इसका आंसर आएगा बेसिकली 3√3, और अपना आंसर क्या आ रहा है, -3√3, तो ये आंसर भी गलत है ऑप्शन। सिमिलरली ये ऑप्शन चेक करोगे तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपने MHT CET जो 2020 का आया हुआ क्वेश्चन था वो भी आपने किससे सॉल्व कर दिया, ट्रिक से सॉल्व कर दिया। क्या खाली लिया, एंगल को ABC को 60 डिग्री। अगर आप ऐसे सॉल्व करने जाते हो तो आपको 1 मिनट प्लस लगता है, पर आपने ऐसे सॉल्व किया तो आपको 30 to 40 सेकेंड में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप खुद से कर रहे हो तो, मैं कर रहा हूँ तो एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है, आप खुद से सॉल्व कर रहे हो तो बहुत कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको समझोगे ये ट्रिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इफ a प्लस बी प्लस सी कितना है, 180 डिग्री। देखो मैंने क्या बोला था, ये भी MST CET 2020 का क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बोला था, पहले कंडीशन आपको क्या चेक करनी है, a प्लस बी प्लस सी क्या है, 180 डिग्री। ये देखते ही आपको क्वेश्चन क्या पता चल जाएगा, कंडीशनल आइडेंटिटीज का। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन का, और करेक्ट आंसर निकाल दीजिए, ठीक है। देखो ना अभी तो मेरे ख्याल से आपने वीडियो को पॉज कर दिया होगा, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो a प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। और देखो ना ऑप्शन देखो, सारी वैल्यूज देखे रखी है, 1 2 -2 1। MHT CET 2020 का क्वेश्चन है, कितना आसानी से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, देखो सॉरी। तो देखो कितना आसानी से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, देखो। अब a प्लस बी प्लस सी 60 डिग्री देकर रखा है, तो मैं सबको a को b को c को क्या मान लेता हूँ, 60 डिग्री। 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। देखो 60/2 30, tan 30 कितना होता है, 1/√3 इंटू ये भी कितना हो जाएगा, 1/√3 प्लस वो 1/√3 इंटू 1/√3 प्लस 1/√3 इंटू 1/√3, समझ रहे हो, 1/√3 1/3। सॉरी बहुत गंदी हैंडराइटिंग में लिख रहा हूँ, बहुत गंदी हैंडराइटिंग में लिख रहा हूँ। तो देखो ध्यान से देखो, 1/√3 इंटू 1/√3 क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा। 3 ने 3 को मार दिया, तो आंसर क्या आएगा, 1। करेक्ट ऑप्शन आपका डी। कितने सेकेंड्स में मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड नहीं तो बोले 5 सेकेंड 10 सेकेंड, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना चाहिए था। अगर आप इसके यूजुअल मेथड से जाओ तो आपको कम से कम 3 मिनट लगेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। कितने मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे, आप अगर इस कंडीशनल आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को यूजुअल मेथड से सॉल्व करने जाओ। वरना अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो और अमेजिंग ट्रिक्स वाली वीडियोस देख रहे हो और आपको ये मेथड आते हैं जिसमें आपको क्या करना है, a को 60 डिग्री, b को 60 डिग्री, c को 60 डिग्री, तो जो मैं मेथड सॉल्व करता था MHT CET 2020 में वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से वो लाइन ट्राइंगल ABC sin 2a प्लस sin 2b माइनस sin 2c। ये आप खुद से सॉल्व करना, ये मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आप क्वेश्चन कर सकते हो इतने। तो देखो अब ये आपका ट्रिग्नोमेट्री 2 का लेक्चर खत्म होने जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री 2 कंप्लीट होने जा रहा है।
तो मेरे को ऐसा लगता है जहाँ तक कि MHT CET में ये वाला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री इक्वल टू, ये आपके ये सारे वैल्यूज है ना, ये आपके टेक्स्ट बुक ट्रिग्नोमेट्री 2 के बुक के पीछे दिए हुए हैं, और मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया कि आपको फिर से याद करा दो। तो देखो ये क्वेश्चन है ना MHT CET 2019 में आया था। MHT CET 2019 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। क्या क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन π/10 की वैल्यू बताओ। ऐसा क्वेश्चन आया था और ऑप्शन में ऐसी वैल्यूज आई थी, √5-1/4 ऐसे कुछ ऑप्शन में वैल्यूज आई थी। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया। तो अगली MHT CET एग्जाम्स में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस वैल्यूज़ के। तो आप क्या कर लो, इस वैल्यूज़ को याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन ये साइन 18 डिग्री को अगर आप निकालने जाओ ना तो आपको कम से कम 2 मिनट्स लग जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ऑलरेडी इक्वेशन बनती है, थोड़ा बड़ा होता है साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालने में। इसलिए याद रखना साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √5-1/4। तो ये आपको रिमेंबर करनी है, ये सारे आपको याद कर लो मतलब एक बार दिमाग में रखो किस तरीके से निकालना है। देखो साइन 18 डिग्री की याद कर लो, साइन 18 डिग्री की पता है तो आपको कॉस 72 डिग्री की भी वैल्यू पता है। कैसे निकाला, साइन 18 डिग्री क्या होता है 90, देखो साइन ऑफ 90 - 72 डिग्री होता है 18 डिग्री, और 90 मीन्स चेंज, तो ये किसकी वैल्यू है, cos 72 डिग्री। तो सिमिलरली साइन 18 डिग्री की वैल्यू कैसी है, cos 72 डिग्री की वैल्यू है, तो ये वैल्यू याद रखनी है। सिमिलरली cos 36 डिग्री की वैल्यू याद है तो आपको साइन 54 डिग्री की भी वैल्यू याद हो गई। समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ, अलाइड एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट, cos 36 डिग्री इक्वल टू साइन 54 डिग्री। आपको पता है ना ये वाला चीज़, तो साइन ऑफ 90 - थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, बस ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, ठीक है। तो cos 36 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए और साइन 54 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए। सिमिलरली cos 18 डिग्री की वैल्यू √10 + 2 √5/4 ऐसे वैल्यूज़। और साइन 15 की निकालने में बहुत आसान है, ये वैल्यूज़ आपको याद नहीं रही ना तो भी कुछ नहीं, पर याद कर लो। साइन 15 की होती है √3 - 1/2 √2। अब 15 की वैल्यू निकालेंगे कैसे, अगर मान लो निकालें तो साइन ऑफ a - b का फॉर्मूला याद करना है। तो कैसे निकालूंगा, 45 - 30 डिग्री, साइन ऑफ 45 - 30 डिग्री, उससे निकाल सकता हूँ। सिमिलरली cos 15 की भी cos ऑफ वही 45 - 30 डिग्री की। पर ये वैल्यूज़ अगर आपके पीछे भी दी हुई है बुक के पीछे तो आप रिमेंबर करें तो अच्छा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। सिमिलरली हाँ ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। कभी भी आपको 2 - √3 दिख जाए ना तो आपको याद रखना चाहिए 10 15 डिग्री है। सिमिलरली cot 15 के लिए भी आपको कभी दिख जाए तो 2 + √3 जो है आपका वो cot 15 है। 10 π/8 ये होते हैं बेसिकली 22.5 डिग्री, π/8 मतलब 22.5 डिग्री। तो ये √2 - 1 और ये √2 + 1, ठीक है। तो इतना सारी वैल्यूज़ आपको याद रखनी है क्योंकि आपको MHT CET के लिए पूरा कंप्लीट नोट्स अवेलेबल कराएगा, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें वैल्यूज़ याद करने के लिए बोल रहा हूँ जो आपके ट्रिग्नोमेट्री 2 बुक के पीछे है, ठीक है। तो अभी आज हम लोग बात करने वाले ग्राफ्स के बारे में। अब ग्राफ्स क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो MHT CET 2021 के सिलेबस में फंक्शंस चैप्टर है, तो आपको डोमेन और रेंज के क्वेश्चन बनने के पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत सारे डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज़ है इस बार MHT CET 2021 के एग्जाम में। तो अगर आप लोग को डोमेन और रेंज निकालना है तो आपको थोड़ी बहुत ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, तो इसलिए। और आपको फिजिक्स में भी बहुत काम आते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ, इसलिए तो ये ग्राफ आपको बता देता हूँ। तो देखो ध्यान से, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, देखो 0 साइन की वैल्यूज पता होनी चाहिए तो आपका ग्राफ आराम से बन जाएगा। तो साइन 0 0 होता है, साइन 91 होता है, साइन का ग्राफ देखो बेसिकली ऐसा होता है, ये साइन का होता है, ये सबको पता होता है। तो भी आप लोग एक बार याद रख लेना, साइन की कर्व की वैल्यू ऐसी होती है, साइन का थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसा। देखो अब ध्यान से देखो, ये वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1 कहाँ पे 1 होता है, साइन π/2 पे 1, साइन पाई पे 0, फिर साइन -π/2 पे 3π/2 पे -1 होता है। सिमिलरली आगे 2π पे 0 ऐसे चलता जाएगा। और पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -π/2, यहाँ पे क्या होती है वैल्यू -1, यहाँ पे क्या -π पे 0, सेम ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ता जाएगा। तो आपको इतने पार्ट की वैल्यूज पता होना चाहिए। तो अगर कोई पूछे और ये कहाँ से कहाँ तक ऐसे चलता रहेगा साइन का ग्राफ, -∞ से लेके +∞ तक ये ग्राफ ऐसे ही साइन एक्स का चलता जाएगा। तो अगर आपको कोई पूछ ले डोमेन क्या होगी इस क्वेश्चन की, तो डोमेन क्या होता है, जो x की वैल्यूज जहाँ पे डिफाइंड हो, तो x की वैल्यूज सब ले रहा है, साइन एक्स का ग्राफ क्या ले रहा है, x की सारी वैल्यूज ले रहा है, तो इसकी डोमेन क्या होगी
आर मतलब रियल नंबर्स, आर मतलब रियल नंबर, तो डोमेन की क्या होगी, साइन एक्स की आर होगी, तो ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली रेंज पूछ दिया जाए तो रेंज क्या होगी, रेंज मतलब y की वैल्यू, y कौन सी वैल्यूज ले सकता है, तो y किधर से किधर वैल्यू ले रहा है, -1 से लेके 1 तक सारी वैल्यू ले रहा है। देखो -1 से लेके 1, 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 ऐसे सारी वैल्यू लेगा उससे बाद, तो रेंज आपकी क्या हो गई साइन एक्स की, -1 से लेके 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन एक्स का ग्राफ। सिमिलरली आपका कॉस एक्स का ग्राफ कोई देखना चाहे तो कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसा होगा, कॉस 0 का पे होता है π/2 पे, तो π/2 मान लो यहाँ पे, कॉस यहाँ पे 0 होगा, कॉस 0 पे क्या होता है, कॉस 1 होता है, तो 1, तो देखो कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। सेम साइन एक्स का ग्राफ, बस उसकी वैल्यूज की थोड़ी सी पलटी हो जाती है, थोड़ा सा ग्राफ अच्छा नहीं बन रहा है, आप समझ सकते हो क्या होता है ग्राफ, बुक्स में देख लेना। तो देखो कॉस 0 पे क्या होता है, 1 होती है, कॉस π/2 पे 0 होता है, कॉस पाई पे क्या अपना होता है, -1 होता है। ये पता होना चाहिए, ये क्यों बता रहा हूँ, ये दो जगह काम आएगी, कहाँ काम आएगी, ग्राफ्स फंक्शंस में काम आएगी, डोमेन रेंज के काम आएंगे, और कहाँ काम आएंगे, जनरल सॉल्यूशंस में काम आते हैं। जनरल सॉल्यूशंस बहुत आसान ट्रिक है, अगर आपको ग्राफ आते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स के, तो जनरल सॉल्यूशंस में 2 सेकंड्स में निकाल सकता हूँ, बस ट्रिक है। जब मैं जनरल सॉल्यूशन सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर, तब उसमें बहुत काम आते हैं ग्राफ, इसलिए सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जो आपका साइन एक्स का ग्राफ है वो -1 से -1, और यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, -π/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -π, समझ रहे हो, तो ऐसे ये चलते जाएगा। तो इसकी भी डोमेन क्या है, ये भी एक्स की सारी वैल्यूज ले सकता है, देखो ना, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक सब जगह चल रहा है, ये देखो -∞ से लेके +∞ तक सब वैल्यूज ले रहा है एक्स की, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, बेसिकली आर हो जाएगी। तो रेंज क्या होगी, रेंज क्या होती है, जो y वैल्यूज ले सकता है, तो y कौन सी वैल्यूज ले रहा है, -1 से लेके +1 तक सारी वैल्यूज ले रहा है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -1 से लेके 1। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट है tan x का ग्राफ है, फिर cot x का ग्राफ है, फिर sec x का ग्राफ है, फिर cosec x का ग्राफ है। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो साइन एक्स और कॉस एक्स के बेसिक ग्राफ्स आपको आने चाहिए, बाकी के ग्राफ्स में आना आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री के 12th स्टैंडर्ड के और फंक्शन चैप्टर में पूरे कवर अप करूँगा। इस चैप्टर के लिए मेरे ख्याल से ट्रिग्नोमेट्री 2 के लिए इतने काफ़ी, ये दोनों ग्राफ्स मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट कराए हैं क्योंकि ये फिजिक्स में काम आते हैं, तो वो सारे ग्राफ्स और सारे पीरियड और ग्राफ के लिए मैं एक अलग लेक्चर ले लूँगा जिसमें सारे ग्राफ रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और भी कमेंट भी करिए आपको कहीं पे डाउट आ रहा है। अगर आपको कहीं डाउट्स आ रहा है, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में, तो आप इस पर ईमेल कर सकते हैं। क्या है इसका ईमेल, krishnadavesh671@gmail.com, इस पर आप ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, चल